समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने कहा कि अनीस मंसूरी और इनके साथ पसमानदा समाज से जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। जो आर्थिक समस्याएं हैं जैसे बुनकर वगैरह, उसमें उन्हें कम मजदूरी मिलती है जिससे वो भविष्य के बारे में कोई योजना नहीं बना पा रहा है। बिजली महंगी होने जा रही है, बिजली का बिल हम लोग नहीं दे पाएंगे। सरकार में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी। बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कारोबार बढ़े, प्रदेश की तरक्की और आगे बढ़े। जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो बड़े पैमाने पे हम लोग रोजगार भी देने में कामयाब होंगे और नौकरी देने में भी कामयाब होंगे। कच्चे माल की समस्या है, बुनकरों को कच्चे माल की अन्न जो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है उसका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका काम भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। कच्चे माल की क्वालिटी कम होने से बुनकरों के उत्पादों की क्वालिटी में भी प्रभावित होती है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है और सुनने में आ रहा है कि पड़ोसी देश वो भी रॉ मटेरियल में बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। जो लोग स्वदेशी नारा दे रहे हैं उनको भी इस तरह सोचना पड़ेगा, उनकी सरकारों को सोचना होगा। बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई चेन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि देरी से आपूर्ति के लिए अनियमितताएं, कभी माल मिलना कभी नहीं मिलना, ये भी बहुत संकट बड़े पैमाने पर पैदा हो जाता है बुनकर भाइयों के सामने। इसलिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय आने पर हम लोग काम करेंगे। और इन बातों को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी मुख्यमंत्री को समझते नहीं इन बातों को। बाजार की समस्या है, बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए डायरेक्ट मार्केट नहीं मिल पाता है। ये जो ऑनलाइन जो नया जमाना आ गया है, ऑनलाइन, इसने भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी बिक्री नहीं हो पाती है और जो बिचौलिया होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। बुनकरों का अक्सर मदरसा वही बिचौलिया शोषण करते हैं, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेते हैं, उनकी आय प्रभावित होती है और बाजार की भी उन्हें समय पे जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अभी यही तय किया हम लोगों ने कि उनके और हमारे साथियों के सुझाव आएंगे, उनकी समस्या आएंगी तो उनके समाधान के लिए हम लोग काम करेंगे और एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जो आने वाले समय में हमारे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगा। गेहूं खरीद हो ही नहीं रही है। उस समय भी हम लोगों ने आपको बताया था कि सरकार गेहूं की खरीद कहीं की नहीं है और सरकार के हर आंकड़े गलत होते हैं। उन्होंने 20% भी गेहूं की खरीद नहीं की है, सरकारी खरीद। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी हवाई यात्रा पर निकले थे फसलों को देखने के लिए, मक्का की और तमाम फसलों को देखने के लिए हवाई यात्रा पर निकले थे। बताइए, जो लोग किसानों का सामना नहीं कर सकते वही तो हवाई यात्रा करेंगे। हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जो फसल को हेलीकॉप्टर से देखने निकले थे और फसल को देखने के बाद एक भी केंद्र नहीं बना। अभी सरकार बता रही है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं मक्का या और फसलें। हम उदाहरण के लिए पूछना चाहते हैं, कन्नौज में बता दो कहां केंद्र खुला है। जो हवाई यात्रा आपने की, जिस रूट पे आपका हेलीकॉप्टर गया होगा, कहीं एक केंद्र बना हो तो बता दें आप। दूध उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है प्रदेश में और जो सहयोग जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश का। काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट बनाने के लिए काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश में, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। मेले तो बंद कर ही रही है सरकार, ये भी बंद कर रही है। आज हमारे बुनकर भाई आए हैं, जिस तरीके से ये सौहार्द का ताना बाना बुनते रहे हैं, भविष्य में भी वो सौहार्द का ताना बाना बुन करके इस समाज को भाईचारा